चलते चलो हर महादेव करते चलो। जय श्री श्याम गाइस, वेलकम टू नमिश व्लॉग। सो आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है एक जर्नी के साथ और हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर। सो मिलते हैं आपसे ओमकारेश्वर में और बीच में जो हमारे मस्ती के मोमेंट्स होंगे वो हम आपको दिखाते रहेंगे। सो करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। सब लोग बस में बैठ गए हैं और बस चल पड़ी है ओमकारेश्वर जी के लिए। रास्ते में व्यू इतना ज़्यादा प्यारा है, चारों तरफ हरियाली है। सुबह का टाइम है और मौसम भी बहुत ठंडा हो रखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है। और फिर हम रुके हैं एक ब्रेक के लिए। कुछ लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए गए, कुछ लोग वॉशरूम के लिए गए और मैं यहाँ पर लेने लगी झूले। और सानवी ने फिर मुझे देख लिया तो मुझे सानवी को भी थोड़े झूले झुलाने पड़े और सानवी को झूले झुलाने के बाद हम निकल पड़े हैं वापस ओमकारेश्वर जी के लिए। सब लोग पीछे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और ये सानवी को देखो ये कहाँ बैठी है। और फिर गाड़ी में म्यूजिक ऑन हो गया तो नीतीश ने खुद तो क्या नाचना था, उन्होंने इस बंदर को इतना नचाया कि शायद बेचारा थक ही गया होगा। और फिर इन्होंने ले लिया अपना बिहारी बाबू लुक और ये देखकर सब लोग हंसी में लोटपोट हो रहे थे। इतने में ही गाड़ी में सानवी का सॉन्ग बज गया तो सानवी ने भी थोड़ा डांस किया। और उसके बाद हम लोग ओमकारेश्वर जी पहुंच गए और हमने आगे के लिए किया है वहाँ से ऑटो। और ऑटो ने हमें गलत जगह उतार दिया था, इसलिए अब हमें आगे पैदल चलकर जाना पड़ रहा है। और सानवी चली गई है अपनी दादी की गोदी में और ऐसे ही वो बारी बारी गोदी चेंज करती रही ताकि मतलब एक इंसान ना थक जाए। और फिर मैंने उसे थोड़ी देर के लिए नीचे उतार दिया और पैदल चलने के लिए कहा, बट वो पैदल चलने के लिए नहीं रेडी थी और इसलिए उसे मुझे गोदी लेना पड़ा। और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। सानवी एक्साइटेड दिख रही है और मैं भी एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा था, पीछे नर्मदा नदी बह रही थी। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठ गए आराम करने के लिए और कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ ली। सो काफ़ी देर से हम चल रहे हैं लेकिन अभी दर्शन वाली जगह पर नहीं पहुँचे हैं। हम चलते जा रहे हैं, देखते हैं कब पहुँचेंगे दर्शन के लिए। सुबह मौसम अच्छा था लेकिन अभी धूप हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। हम लोग अभी चल रहे हैं ओमकारेश्वर झूला पुल पर। यहाँ से व्यू इतना ज़्यादा प्यारा था। उसके बाद हमने कराया तिलक। सबसे पहले सानवी ने तिलक कराया और फिर मैंने तिलक कराया। और अब हमने ये प्यारा सा तिलक करवा लिया है और सानवी ने फिर कर दिया डमरू की जिद। इसको जहाँ जाना है वहीं पे डमरू चाहिए। ओए गाइस, सानवी घंटी लेके अब मान गई है। सो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। कुछ लोग आगे जा चुके हैं, कुछ लोग पीछे हैं और हम दोनों यहाँ रुके हैं प्रसाद लेने के लिए। नीतीश को अपना बैग भी यहाँ पर रखना था और यहाँ से लग रहा है कि मंदिर का गेट अब पास में ही है। पर जैसे ही हम आगे बढ़े तो आगे फिर से रास्ता था, मंदिर अभी भी बहुत दूर है। जैसे जैसे हम चलते जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि बस मंदिर आने ही वाला है, लेकिन फिर जैसे थोड़ा आगे बढ़ते थे तो समझ आता था कि नहीं, अभी मंदिर और ज़्यादा दूर है। सो इसलिए हमने लगाना शुरू कर दिए भोले बाबा जी के जयकारे। महादेव महादेव बम भोले, बम बम भोले। आने वाले दर्शनार्थी झूला पुल, जयपुर चौक, गुड़ चौक अथवा फुबोल भंडारी पार्किंग के काउंटर से डस्ट बैग लेकर ही प्रवेश करें। स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सानवी को जहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी दिखती है तो वो वहीं पे इशारा करने लगती है। उसे लगता है वहाँ पार्क है, घूमने की जगह है, तो उसे वहीं पे जाना होता है। इसलिए सानवी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और बार बार उधर जाने के लिए इशारा कर रही थी। फिर सानवी को सानवी के पापा ने कंधे पे उठा लिया तो सानवी थोड़ा रिलैक्स हो गई, क्योंकि भीड़ में उसे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और अभी भी मंदिर बहुत ज़्यादा दूर है। और यहाँ से आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। और इसके बाद अभी 2-3 और रैंप है जहाँ पे चलकर हमें जाना है। सानवी भी गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने उसका सूट चेंज कर दिया और उसे हाफ स्लीव पहना दिया। हेलो गाइस, आज हम ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए आए थे। तो सानवी तो सो चुकी है, आप जैसे देख ही पा रहे हैं कि सानवी ने अभी लाइन में फंसे हुए हैं, अभी पता नहीं कितना और टाइम लगेगा। देख ही रहे हैं जैसे सानवी को नमिता ने उठा रखा है तो उसकी एनर्जी तो डाउन हो चुकी है। तो आप जैसे देख ही पा रहे हैं कि सानवी सो चुकी है और नमिता भी बैठ चुकी है नीचे।
अभी हमें लगेंगे यहाँ पर लगभग आधा घंटा और लग जाएगा, बट हमें फील ऐसा आ रहा है कि जैसे हम भोले बाबा के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, भक्तों की लाइन कितनी दूर तक जा रही है। ये देखिए, हमें वहाँ जाना है, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। हमें यहाँ जाना है और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। वैसे कह रहे हैं कि 12:30 बजे भोले बाबा का दरबार भी बंद हो जाते हैं। 12:30 बजे अगर बंद हो गए तो हमें 1 घंटा और लाइन में वेट करना पाएगा। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भोले बाबा हमें 12:30 बजे से पहले बुला लें। मंदिर तो पास में था लेकिन लाइन बहुत स्लो चल रही थी। हमें एक ही जगह पर 5-5 मिनट खड़े रहना पड़ रहा था। इसलिए मैंने सानवी को थोड़ी देर के लिए नीचे उतार दिया ताकि हम तीनों ही रिलैक्स कर सकें। और मंदिर का गेट भी 12:15 बजे बंद होने वाला था। 12 ऑलरेडी बज चुके थे। इसलिए हमने जयकारे लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि लाइन थोड़ी सी तेज चले। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले। बम बम। चलते चलो, आनंद महादेव करते चलो। और फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। गेट के बिल्कुल पास पहुंच के गेट बंद हो गया और हमें यहाँ वेट करना पड़ा। सानवी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। सानवी के दादू दादी बुआ और भाई को दर्शन हो चुके थे, लेकिन हम लोग यहाँ फंस चुके थे और 10 लोग हमसे पीछे थे। और फिर फाइनली हम लोग ने दर्शन कर लिए। हम लोग बाहर आ गए, थोड़ी बहुत शॉपिंग की और हम सब 12 लोग आपस में मिल चुके थे। और सानवी के दादू दादी बुआ और भाई के पास अब हम लोग जा रहे थे। हमने यहाँ से किया है एक नाव में बैठकर हम सब लोग वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे ममलेश्वर धाम के लिए। नाव में बैठकर चारों तरफ देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। इसलिए मैंने नीतीश को फ़ोन दिया अपने व्लॉग के लिए क्लिप रिकॉर्ड करने के लिए। और पीछे ली जा रही है सेल्फी, इसलिए सब लोग पीछे देख रहे हैं। और यहाँ सानवी ने रोना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसे नहीं पसंद कोई भी मेरे फ़ोन को हाथ लगाए, चाहे फिर वो उसके पापा ही क्यों ना हो। उसके बाद नीतीश ने मुझे कहा कि मैं पानी में हाथ डालूंगा तो तुम मेरी वीडियो बनाओ। और वो मुझे पास से वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं, बट ऑब्वियस सानवी मेरे हाथ में थी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मेरा भी मन कर रहा था पानी में हाथ डालने का, बट मैं नहीं कर पा रही थी सानवी की वजह से। और इनका ये गमछा, मुझे इनका ये लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और लेकिन इनको ये गमछा इतना पसंद है तो इन्होंने फिर से ये गमछा बांधना स्टार्ट कर दिया। और फिर हमने कुछ सेल्फीज़ ली और इसके बाद हम लोग घाट पे पहुंच गए। घाट पे पहुंच के हमने थोड़ा बहुत खाया पिया क्योंकि हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं किया था, ना ही हम लोगों ने लंच किया हुआ था। उसके बाद हम आ गए हैं ममेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। हम लोग लाइन में लग चुके हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, बट ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए हमें 3 से 4 घंटे लग गए थे। यहाँ पे हमें सिर्फ 1 ही घंटा लगा। और ये है ममेश्वर जी का मंदिर। और यहाँ पे भी हमने वही ट्रिक अपनाई, महादेव जी के जयकारे लगाना स्टार्ट कर दिए ताकि थोड़ी सी जो लाइन है तेज़ तेज़ चले और हम जल्दी दर्शन करने के लिए पहुँच सकें। और उसके बाद हम लोग दर्शन करने के आ चुके हैं। सानवी हमारी यहाँ पे एंजॉय कर रही है। मैं महादेव जी के जयकारे लगा रही हूँ और सानवी भी उसमें मतलब पूरा अपना योगदान दे रही है, अपना हाथ ऊपर उठा के। सो सानवी ने भी बीच बीच में बहुत परेशान दी हुई और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया था। और अब हम लोग आ चुके हैं अपना बस में। सब लोग मोस्टली बस में सो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हम लोग सुबह के निकले हुए थे और अब शाम हो चुकी है, इसलिए सब लोग थक के सो चुके हैं। वापसी में भी व्यू इतना ज़्यादा प्यारा था जिसको बोलकर जस्टिफाई करना या फिर वीडियो में जस्टिफाई कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आसमान में बादल थे और चारों तरफ हरियाली थी और पहाड़ी पहाड़ थे। बहुत ज़्यादा ही आंखों को सुकून देने वाला मौसम हो रखा था। और उसके बाद एक पॉइंट आया जिसका नाम था जाम गेट, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रुके हुए थे। कुछ लोग मैगी खा रहे थे, कुछ लोग भुनी हुई छल्ली खा रहे थे। और नीतीश को भुनी हुई छल्ली बहुत पसंद है, उनका भी मन था वहाँ पर रुककर छल्ली खाने का। लेकिन शाम को था खाटू श्याम जी का कीर्तन और हमें घर जल्दी पहुँचना था, इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं रुके। और अब सानवी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, उसे किसी तरह हम हैंडल कर रहे थे। यहाँ पर नीतीश उसे पोएम दिखा रहे हैं और उसे हैंडल कर रहे हैं। वैसे हम उसे बहुत कम दिखाते हैं फ़ोन, लेकिन कभी कभी हमें मजबूरन उसे फ़ोन दिखाना पड़ता है। इसके बाद सानवी ने थोड़ी देर अपने भाई के साथ मस्ती की और ऐसे ही मस्ती करते हुए हम लोग पहुंच गए घर। व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खाटू श्याम जी का कीर्तन हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।